महाराष्ट्र का पहला और देश का दूसरा श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी की हाईवे दिव्य पर बनाया गया है। देश का दूसरा और महाराष्ट्र का पहला श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ का उद्घाटन आज भिवंडी की हाईवे दिव्य स्थित श्री बागेश्वर मठ के मठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मार्गदर्शन में हुआ है। 4.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर में भूतल और प्रथम तल है तथा मंदिर की पीछे की ओर एक यज्ञशाला बनाई गई है। प्रथम तल पर श्री बागेश्वर बालाजी की मूर्ति, बालाजी की दाहिनी ओर गणेश जी की मूर्ति, बाईं ओर श्वेत स्फटिक शिवलिंग तथा सबसे ऊपर बालाजी की मूर्ति के सामने भगवान श्री रामचंद्र, सीता माई, लक्ष्मण एवं हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएगी। भूतल को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बैठक कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया है। साथ ही एक छोटा दिव्य दरबार हॉल भी बनाया गया है, जहां रामायण की महिमा को दर्शाने के लिए रामायण के विभिन्न दृश्यों को चित्रित किया गया है। यह देश का दूसरा और महाराष्ट्र का पहला श्री बागेश्वर बालाजी सनातन मठ है। जैसे सबका होता है, हम तो कहते हैं तुम लेके आ जाओ, कल ही आ जाओ। हमें उनसे कोई परहेज थोड़ी है ठटरी के बारे। हम तो सबका स्वागत करते हैं। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, पारसियों से दिक्कत नहीं, यहूदियों से दिक्कत नहीं, ईसाइयों से दिक्कत नहीं। हमसे किसी को दिक्कत हो तो वो उनकी निजी पर्सनल दिक्कत है। हमने रहीम को स्वीकार किया, रसखान को स्वीकार किया, APJ अब्दुल कलाम को स्वीकार किया। हम कभी भी मुसलमानों के विरोधी नहीं। हाँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये पक्का चीज है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब मुंबई में भी महाराष्ट्र के इस क्षेत्र के लिए जो लोग यहाँ से बागेश्वर धाम जाते थे, उनको एक वैकल्पिक बागेश्वर पीठ मंदिर मिल गया है। जो चाहे तो यहाँ आराम से आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और अपने मन को शांति सुकून दे सकते हैं। जो बागेश्वर पीठाधीश्वर गुरु जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी यहाँ 2 महीने पे कुछ समय देने का उन्होंने निर्णय किया है और यहाँ पे दिव्य दरबार भी होगा। तो इस तरह से ये जो नया मंदिर बना है ये बहुत ही सुंदर है और मैं भी आज भाग लेने यहाँ पे आया हूँ। मैं भूमि पूजन में भी था और मैं इसके शुभ उद्घाटन में भी। मेरे भी पैर जल गए, मैं भी उतर गया। तो खैर वो मौसम है तो इसका कोई परवाह भक्त तो नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना रहेगी सभी लोग अपना ध्यान रखते हुए मंदिर में दर्शन करें। दोपहर में इस समय गर्मी हो रही है तो उसका ध्यान सभी लोग रख रहे हैं और आगे भी रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से घटना हो रही है उसको लेकर आपकी क्या? देखिए, बड़ा दुखद है ना। आप स्वयं सोचिए कि हम अपने क्या कहते हैं, हिंदुत्व सनातन क्या कहता है कि सभी को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसी देश के पश्चिम बंगाल में जो है ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत पीड़ा दे रहा है। मैं समझता हूँ वहाँ की सरकार को इसको तुरंत नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो प्रदेश की जनता उसको समय आने पे ऐसे कार्यों का जो परिणाम होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से दिया करती है। देगी सर, वक्फ बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों का विकास किया जाएगा, इसमें कहीं भी लूटमारी नहीं होगी।
देखिए, वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ, अभी वक्फ बोर्ड के पास 40 लाख एकड़ जमीन है, उससे मिलना चाहिए मुस्लिम समाज को 15,000 करोड़ रुपए और मिल रहा है सिर्फ 163 करोड़ रुपए। तो 14,800 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? अगर मोदी जी उतना पैसा ला करके उस समाज को देना चाहते हैं तो इससे परेशानी किसको होगी? सिर्फ उसको होगी जो वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उस पर कब्जा किया हुआ है। इसलिए मुस्लिम समाज को ऐसे मुस्लिम नेताओं की बातों में नहीं आना चाहिए जो मुसलमान समाज को भ्रमित कर। बहुत हृदय से मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को आज के दिन प्रणाम करता हूं। हम सब अभी सुबह सुबह हम भी एक जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करके आए हैं और सबसे बड़ा माल्यार्पण है अपने हृदय में संविधान को बसाइए। वक्फ बोर्ड भी संविधान से ही पास हुआ है, उसका विरोध करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान न करें। सर, ईवीएम मशीन को लेकर जो याचिका दायर की गई चुनाव आयोग में उस याचिका को खारिज कर दिया। ये कहा गया था कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है। भारत का ईवीएम व्यवस्था पूरी दुनिया फॉलो कर रही है अब, इसलिए जो लोग अपने हार के कारणों को नहीं समझ पाते वो कृपया ईवीएम पे अपने माथा न पटके।